गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज का जो विषय मैंने उठाया है वो उग्रवाद। आखिर में ये उग्रवादी होते कौन हैं, इनको पालता पोसता कौन है और कैसे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, और इनसे बचने का, एलिमिनेशन करने का और इनसे बचने का जो एक सटीक उपाय है जिसको पूरे विश्व ने नहीं समझा, इंक्लूडिंग इजराइल ने भी समझा, उसकी चर्चा करूँगा। मेन फोकस उसी पे रहेगा। देखिए, ये जो उग्रवादी हैं इनको एक कैप्सूल खिलाया जाता है जिसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जिससे इनके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है, और जुनून इतना गहरा होता है कि वो जो है अपने आप को भी नष्ट कर लेते हैं। और आपने सुना होगा ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि पूरी गाड़ी में जो है मटेरियल भरा हुआ है, ब्लास्टिंग मटेरियल, और उसको ले जाकर के किसी बिल्डिंग में या कहीं भीड़ वाले स्थान पे ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें उनके मरने का खतरा होता है, मर भी जाते हैं। क्योंकि उन हार्मोन्स से जो हमारी ऐसी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, तो उसमें फिर मौत का भय समाप्त हो जाता है, एक जुनून पैदा होता है। और इस टेक्नोलॉजी को मतलब उग्रवादी संगठनों ने अडॉप्ट कर रखा है, और इसकी फंडिंग जो है वो उस सोच के लोग करते हैं कि हम उग्रवाद से जो है पूरे विश्व को विजय कर लेंगे। तो अब सवाल इस बात का है कि जो इजराइल से अभी गलती हुई, उसका जो संगठन है मोसाद, उसको पता नहीं चल पाया और आतंकवादी घुस गए। देखिए, आतंकवादी समूहों का मैं नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहता सुबह सुबह, तो इसलिए सिर्फ आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तो वो आतंकवादी घुसे और कई लोगों की हत्या भी कर दी, बंधक बना लिए। तो और लोग ये सोच रहे हैं कि मोसाद से गलती हो गई। तो दोस्तों, एक मैं बहुत छोटी सी घटना का उल्लेख यहाँ करूँगा कि मुझे एग्जैक्ट साल तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से 2005 की घटना है। मुझे बलिया जाना था, वहाँ पे मैं पोस्टेड था, तो घर से निकला तो मेरी जो ट्रेन थी बनारस में वो मिस हो गई। और चूंकि जल्दीबाजी में निकला था इसलिए जो है कायदे से फ्रेश व्रेश भी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि अगली ट्रेन काफ़ी देर बाद थी, तो वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक जो है वेटिंग हॉल है एसी का, तो मैं उसमें घुस गया फ्रेश होने के लिए, और अपना ब्रीफकेस जो है जो वहाँ केयर टेकर के पास रखा, उसने शायद मेरी एंट्री भी करवाई होगी, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे जो मैंने सीन देखा कि एक नकाबपोश लेडी जो है, थोड़ी मोटी थी, वो बैठी हुई थी, उसके बगल में ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ों का एक जखीरा रखा हो, और उस जखीरे के बगल में एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, एंड ऑन द अदर कॉर्नर एक दूसरा जम्मू कश्मीर पुलिस का इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। इन तीनों पे मेरी निगाह गई, हो सकता है कोई चौथा भी रहा हो, मुझे याद नहीं है। इसके बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने क्या देखा कि जो दूसरा सब इंस्पेक्टर दूरी पे बैठा हुआ था JNK पुलिस का, वो अब ये दोनों के पास आ गया, ये तीनों इकट्ठा हो गए। उसके बाद मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मैं निकल लिया वहाँ से। और उस समय मोबाइल फ़ोन ताज़ा ताज़ा आए थे, और संजोग से मेरे पास भी एक मोबाइल फ़ोन था। तो मेरा एक छोटा चचेरा मौसेरा भाई अशोक, वो बलिया में पोस्टेड था। तो जब मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो उसका फ़ोन आया। तो हम लोग चूँकि पूरब के रहने वाले हैं, तो अपनी भाषा में उसने पूछा कि कहाँ है। तो मैंने कहा यार मैं तो ट्रेन में हूँ। बोले कौन सी ट्रेन है? हमने कहा बनारस से बलिया आ रहे हैं। बोला बनारस से निकल दी है? हमने कहा हाँ। बोले अरे वहाँ तो ब्लास्ट हो गया। तब हमारा दिमाग ठनका, हमने उसको बताया इस घटना को। बोला देखिए, हमसे तो आपने बता दिया और किसी को मत बताइएगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी एविडेंस में कट जाएगी आपकी। बहरहाल इस घटना को मैंने वहीं छोड़ दिया। लेकिन उससे जो मैंने निष्कर्ष निकाला, देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बहुत हुई, बहुत फोर्सेस हमारी वहाँ लगी हुई हैं या लगी थी, फिर भी घटनाएं होती थी।
देखिए, ये जो हमारी सोच है कि हमारे पुलिस के लोग, हमारे सिक्योरिटी के लोग, वो आतंकवादियों को खोजेंगे और उनको एलिमिनेट करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इन फोर्सेस में जो लोग हैं, वो उनकी नज़र एक लिमिटेड स्थान पे ही पड़ेगी, पूरे हिंदुस्तान पे तो पड़ेगी नहीं। तो इसलिए जो मेरा दिमाग काम किया, मैंने ये सोचा कि अगर देश के हर नागरिक को ये सिखा दिया जाए कि आप उग्रवादियों की पहचान कैसे कर सकते हैं, उनका हुलिया कैसा होता है, उनकी चाल ढाल कैसी होती है, और आप उसमें उनसे लड़ाई न करें, उसकी सटीक सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, या एक नंबर जैसे 100 नंबर है उसी तरह से एक नंबर बनाया जाए, उसकी सूचना, लोकेशन की, उनके मूवमेंट की सूचना आप जो है वहाँ प्रेषित कर दें और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ जाएं। शायद यही गलती ये मेरा जो मैसेज है, दिस इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर द बड़े बड़े नेता जैसे हैं, नेतन्याहू के लिए भी है, बाइडेन के लिए भी है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और लोग जो जिम्मेदार हैं उनके लिए है, साथ साथ ये पब्लिक के लिए है। इनफैक्ट इट इज़ मोस्टली मेंट फॉर द पब्लिक, कि अगर हमारे अंदर ये चेतना जागृत हो जाए कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि संदिग्ध व्यक्ति कौन है और चुपके से उसकी सूचना पुलिस को दे देंगे, तो पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बहुत आसान हो जाता है। अगर इजराइल इतना छोटा सा देश है, छोटी सी पॉपुलेशन है, और उस छोटे से में इतना अच्छा उसका ढांचा, नेटवर्क है, इसके बावजूद भी अगर उग्रवादी आके हत्या करके चले गए बंधक बना करके, तो इसमें अकेले मोसाद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वहाँ के नागरिकों की ये चेतना जिम्मेदार है, जिसे कि उन्होंने जागृत नहीं किया। कभी किसी ने सोचा नहीं कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उग्रवाद और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना संबंधित सिक्योरिटी फोर्सेस को दें। धन्यवाद।